नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे नए चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास सुपर टेट की है जिसमें हम संपूर्ण जीवन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि आप हमारे नए चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेड बटन में रेड पट्टी में लिखा होगा और वहीं पर नीचे होगा लाइक का अंगूठा, तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी क्लास जब भी डले तो उनको सबसे पहले मैसेज आए और वो उन क्लास को आसानी से देख सकें। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। तो चलेंगे दोस्त, आज जानेंगे हमारे जीवन कौशल का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में एक पॉइंट है व्यावसायिक आचरण और नीति, जिसे हम शॉर्ट में व्यावसायिक नैतिकता कह रहे हैं। तो शुरू में कंपनियों का मात्र टारगेट था बेचो 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 और पैसा कमाओ। अचानक 1980-90 में कुछ अजीब चीजें देखने को मिली। कंपनियां लोगों का पैसा लेके भाग गई, कंपनियां दिवालिया हो गई, बेचारे निवेशक रोते रहे। कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिया, गारंटी दी, फिर भी कंपनी भाग गई। बहुत हल्ला हुआ, बहुत लोगों का नुकसान हुआ। कंपनियों ने जैसा कहा उससे घटिया प्रोडक्ट बेचा। बहुत सारी बातें हुई। विद्वानों को, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आप बिजनेस जगत में भी कुछ नैतिकता होनी चाहिए। और यही है आज का हमारा टॉपिक। तो एक बार चलते आपको कुछ करेंट अफेयर्स बता देता हूं। सुब्रत, फिर से सुनेंगे, व्यावसायिक जगत में, कारपोरेट जगत में नैतिक मुद्दों को जानना ही क्या कहलाता है? व्यावसायिक आचरण एवं नीति। तो एक बार चलेंगे दोस्त, क्या होना चाहिए। तो जो सुब्रत राय सहारा ने किया, लोगों का पैसा लेकर अब वापस नहीं कर रहा है, यह हनन है किसका? व्यावसायिक आचरण एवं नीति का। इसे व्यावसायिक नैतिकता का हनन कहा जाएगा। जो विजय माल्या कर रहा है वो हनन है व्यावसायिक नैतिकता का। जो नीरव मोदी कर रहा है वह हनन है किसका? व्यावसायिक नैतिकता का। अर्थात बिजनेस में यह चेक करना कि नैतिक मुद्दे हैं या नहीं, यही क्या कहलाता है? व्यावसायिक नैतिकता। तो एक बार चलेंगे, देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त। 2 प्रकार। व्यावसायिक नैतिकता के 2 प्रकार माने गए हैं। वर्णनात्मक, एक बार देखेंगे जल्दी से, वर्णनात्मक नैतिकता और प्रामाणिक नैतिकता। अब आप खुद देखो, एक कंपनी की आयकर फाइल दोनों का उदाहरण है। देखिए, जिस नैतिकता का प्रमाण दिया जा सके, फिर से सुनेंगे, व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। जिस नैतिकता का प्रमाण दिया जा सके उसे कैसी नैतिकता बोलेंगे? प्रामाणिक, सर्टिफाइड। और जिसको प्रमाण न दिया जा सके, केवल वर्णन किया जा सके, ऐसी नैतिकता को हम क्या बोलेंगे? वर्णनात्मक नैतिकता। अब आप खुद देखो, कंपनी की इनकम टैक्स फाइल दोनों का उदाहरण है। कैसे? जब कंपनी में आयकर का छापा पड़ेगा तो उससे पूछा जाएगा क्या आपने इनकम टैक्स जमा किया है, तो प्रूफ के रूप में क्या दिखाया जाएगा? फाइल दिखाई जाएगी। इसलिए फाइल यहाँ कैसी नैतिकता बनेगी? प्रामाणिक नैतिकता बनेगी। वहीं दूसरी तरफ उसी फाइल में एक वर्णन किया गया है कि कंपनी किस रेट से इनकम टैक्स पे कर रही है, इसलिए यह कैसी नैतिकता होगी? वर्णनात्मक। और अब जानेगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो व्यावसायिक नैतिकता में कौन कौन से बिंदु आते हैं, मैं इधर आऊंगा आप ताकि देख सके। पहला, पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या है कि साहब कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी बेची और इतने छोटे शब्द में लिखा है सेवा शर्तें बदल सकती है। इतना छोटा लिखा है कि बेचारा साइन करते वक्त पढ़ नहीं पाया। आप समझते जाइए, धोखाधड़ी का मामला बन रहा है। उसने सिग्नेचर कर दिया, कल उसकी आशा के अनुरूप काम नहीं हुआ, उसने केस किया। जब केस किया तो उन्हीं अक्षरों को बड़ा करके क्या दिखाया गया कि ओरिजिनल पॉलिसी थोड़ा अलग हो सकती है। बताओ बचा ही क्या यार, सबका सभी बदल गया बेचारा उसका। यह हनन है किसका? यह धोखाधड़ी है। अर्थात बिजनेस में सब कुछ साफ साफ बताया जाना चाहिए। क्या है? पारदर्शिता, ईमानदारी। 900 ग्राम आलू क्यों तौल रहे हो जब पैसा 1 किलोग्राम का लिया है, इसे हम क्या बोलेंगे? ईमानदारी।
सत्यवादिता, सत्य बोले, प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर मत पेश करे, जो असली फीचर्स है उन्हें ही बताएं। भाईचारा, लोगों के साथ मिलकर रहें, अपने प्रतियोगी कंपनी की वाट ना लगाएं, उसके मैनेजर को ज़्यादा सैलरी देकर ना बुलाएं, इसे क्या कहते हैं? भाईचारा। सहानुभूति, अब ये नहीं कि 5 लोगों को काम दिया है, उसकी बीवी बीमार है मैनेजर की, नहीं छुट्टी नहीं ले सकते, तुम्हारे निजी मामलों से मुझे क्या लेना देना। आदमी मशीन नहीं है, आदमी का परिवार होता है, इसलिए अपने लोगों के साथ क्या रखें? सहानुभूति। सहकारिता, अभी जस्ट बोला। आजकल कॉर्पोरेट जगत में बवाल मचा हुआ है। क्या? एक कंपनी दूसरी कंपनी की जासूसी करती है, उसके अच्छे कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन देके तोड़ने की कोशिश करती है। ऐसा मत करिए। मार्केट सभी के लिए ओपन है, यह ओपन कंपटीशन है, खुली प्रतियोगिता है, इसलिए छोटी मछली को निगलने का प्रयास मत करिए। सभी लोग मिलजुल के मार्केट में काम करें, यह क्या कहलाती है? सहकारिता। और अब इधर आएंगे मानवता। अब एक कंपनी इमेजिन करिए कैंसर की दवा बनाती है। अब समझते जाइए, कैंसर की दवा काम भी कर रही है, लोग उसकी दवा से खुश हैं, पर जो फैक्ट्री से निकला केमिकल युक्त पानी है वो गंगा जी में जाता है या किसी पेय स्रोत में चला जाता है, जिससे आसपास के लोगों में जहरीला वायरस फैल जाता है। एक तरफ आप जीवन बचा रहे हो, पर दूसरी तरफ हनन कर रहे हो किसका? मानवता का। आप निकाल रहे हो धुआं, आसपास के पेड़ सूख गए, आप हनन कर रहे हो किसका? मानवता का। कर्तव्य परायणता, अपने कर्तव्य को निर्वाह करें। जो प्रोडक्ट को बेचते हो आपने गारंटी दी है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आने में, सेवा में कोई भी प्रॉब्लम आने में आप क्या करेंगे? उस आदमी के मरम्मत करेंगे प्रोडक्ट को, या उसे सुधारेंगे या सर्विस देंगे। परोपकार, कभी कभार लोगों को दान दे देना, जहां फैक्ट्री है उस एरिया में कुएं लगवाना, हैंडपंप लगवाना, गरीबों के लिए धर्मशालाएं खुलाना, क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। समय की पाबंदी, हमेशा वक्त के पाबंद बनिए। बताया है 9 बजे 11 बजे मत आइए, इससे आपकी विश्वसनीयता खत्म होती है। और वचनबद्धता, जो कहा है उस पर अडिग रहिए। अहिंसा, गलत तरीके, मारपीट के तरीके मत अपनाइए। अब यही चीज़, क्योंकि गाइज हम शिक्षा में ले रहे हैं, अब यही चीज़ शिक्षक पे अप्लाई करेंगे। एक बार चलेंगे देखेंगे पारदर्शिता। एक शिक्षक की, महात्मा गांधी ने कहा है, एक शिक्षक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। शिक्षक को कई बच्चे अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए शिक्षक जो कहे उसे करे, यह क्या कहलाता है? पारदर्शिता। ईमानदारी, शिक्षक, अभी नहीं कि आप गवर्नमेंट टीचर हो, आप प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रहे हो, आप हनन कर रहे हो किसका? ईमानदारी का। सत्यवादिता, बच्चे से कभी झूठ मत बोलिए। हजारों लोगों के आप आइडियल हैं, ऐसा कुछ मत कहिए जो आप नहीं कर सकते। भाईचारा, ये नहीं कि बगल वाले टीचर की बुराई कर रहे हैं, सारे लोग मिलजुल के काम करिए, भाईचारे से रहिए। सहानुभूति, बच्चा बेचारा गलतियां कर करके सीखता है। आप तो PhD होल्डर हो, चिल्ला रहे हो क्या यार गलतियां कर रहे हो? नहीं, क्या आपने गलतियां नहीं की? आपने भी गलतियां की, इसलिए बच्चे के साथ क्या रखिए? सहानुभूति। सहकारिता पहले ही बता चुका हूं। मानवता, सड़क पे आ रहे हैं, एक अंधा बेचारा सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बाइक रोकिए, उसे सड़क क्रॉस करवाइए। शिक्षा देना ही मानवता नहीं है। निष्पक्ष, स्वार्थ रहित शिक्षा दीजिए, यह क्या है? मानवता। कर्तव्य परायणता, कर्तव्य के प्रति सचेत रहिए। ये नहीं कि क्लास में मोबाइल लगा के वाइफ से बात कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, या कर्तव्य परायणता का हनन है। परोपकार, किसी गरीब बच्चे को अपने पैसे से, कोई गरीब बच्चा है देख रहे हैं उसके पास बैग नहीं है, पेन नहीं है, किताब नहीं, अपने पैसे से जूते खरीदवा दीजिए, सर्दी के कपड़े खरीदवा दीजिए, इससे आपको पुण्य मिलेगा। और यह क्या कहलाएगा? परोपकार। समय की पाबंदी, सही समय पे। अब यानी क्लास 9 बजे है, 11 बजे, बच्चे आपको फिर से बोल रहा हूँ आदर्श मानते हैं, इससे उनके पंक्चुअलिटी टूटती है, इसलिए वचनबद्धता। संडे को टेस्ट होगा तो संडे को टेस्ट हो, अपने वादों को मत तोड़िए। अहिंसा, मारपीट, बच्चे को मारना पीटना, दंड से बच्चा नहीं सीखता, इसलिए अहिंसा पे विश्वास करें। यह दोस्त क्या रहा? व्यावसायिक आचरण और नीति। और यहाँ पे कुछ बातें जान लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पहला, मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। मतलब दुनिया में पाप पुण्य की बात अलग भी है, यह भौतिक बात हो गई। कोई भी आदमी अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करता है जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है।
उसे हम क्या कहेंगे? व्यवसाय कहेंगे। दूसरा पेटेंट। देखिए गाइस, ये सब व्यावसायिक आचरण और नीति है। किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद या सेवा का दुरुपयोग होने के विरुद्ध प्राप्त अधिकार क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। और तीसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है दोस्त? किसी कंपनी द्वारा प्रयोग किया गया चिन्ह या लोगो क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क कहलाता है। और चौथा कॉपीराइट। ये चीज आपको जानना है क्योंकि इससे व्यावसायिक नैतिकता का हनन होता है। किसी लेखक की मूल कृति, जो किताब है, उपन्यास है, कविता है, विज्ञान है, कुछ भी है, किसी लेखक की मूल कृति का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए दिया गया अधिकार, कानूनी अधिकार होता है, अधिकार कॉपीराइट है। चलो एक बार आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है? हर आदमी अपने जीवन यापन के लिए, अपना पेट चलाने के लिए कोई न कोई काम करता है। इसलिए क्या कहा गया है? मानव जीवन का आधार धर्म नहीं, मानवता नहीं है। जिएगा तभी तो धर्म करेगा। क्या होता है? व्यवसाय, प्रोफेशन। पेटेंट, किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद या सेवा का दुरुपयोग होने के विरुद्ध प्राप्त अधिकार क्या कहलाता है? पेटेंट। ट्रेडमार्क, आपने देखा है नेस्ले घोंसला यूज करता है मैगी के पैकेट पे, अब उसको हिंदुस्तान लीवर वाला नहीं यूज कर सकता। यह क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क, लोगो, चिन्ह। और लास्ट में क्या होता है? कॉपीराइट। कोई लेखक, जैसे आज आपने देखा होगा, एक लेखक एक किताब लिखता है, दूसरा लेखक बस 4-5 पेज बदल के पूरी की पूरी उसी की किताब छाप देता है। ऐसा न होने के लिए जो लेखक को अधिकार दिया जाता है दोस्त, उसे कॉपीराइट कहते हैं। तो गाइज आप आशा करता हूँ यह काफ़ी साफ और सटीक लेक्चर होगा। और गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम इस चैप्टर को शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, पर मैंने आपको पहले कंपनी के परिप्रेक्ष्य में भी बताया और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बताया। चलें गाइज, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।